नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। आजकल जो मुस्कान का मामला चल रहा है, उसी मामले के प्रति हम बात करने के लिए आए हुए हैं। हाई कोर्ट के वकील हैं रूपम जी। आइए हम बातचीत करते हैं और आपको विशेष इसमें बताते हैं। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। क्या साहिल मुस्कान के मामले पर क्या कुछ कहिएगा, नया अपडेट? देखिए, नया अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि आज महिलाएं जो हैं, महिलाओं को शर्मसार कर रही है। क्योंकि जब महिलाओं को जो है ना, महिलाएं अगर हाथ बढ़ाएंगी तो उनका हाथ थामने के लिए हज़ार लोग हैं, अच्छे मकसद से या गलत मकसद से। हम महिलाओं को पहले तो संभल के रहना चाहिए। तो हम महिलाएं क्या करते हैं, खुद दावत देते हैं कि हमारे घर को आओ और बर्बाद करो और हमारे पति को ड्रम में डाल दो। अब तो मुस्कान को फांसी नहीं होगी। देखिए, जो एविडेंस है, एविडेंस पे सारा कुछ फॉल होता है कि एविडेंस क्या क्या आ रहे हैं। ये कह देना या जनता जो बोल रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़कर कि आप पहले कानून को समझो कि कानून है क्या। हम कानून पे सीधा उंगली उठा देते हैं। अगर कानून बेवजह सज़ा देने लगे ना, तो फिर आप वही बोलोगे कि तो बेवजह सज़ा देती है। कानून को समय इसीलिए लगता है कि वो हर एक सर्कमस्टांसेस को देखती है, एविडेंस को देखती है। एविडेंस क्या कह रहे हैं, लॉ ना हर पॉइंट पे टूटा हुआ है कि अगर मान लीजिए सिर्फ चाकू भोंका है तो उसमें क्या सज़ा होनी चाहिए, अगर वो गलत दबाया है तो उसमें क्या सज़ा होनी चाहिए, है ना। तो वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर फॉल होता है। लेकिन जहाँ जो ये हम लोग केस देख रहे हैं, इसमें सारे लूफॉल को देखते हुए जहाँ तक मुझे लग पा रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, फांसी तो नहीं, लेकिन हाँ, उम्र कैद तक की सज़ा ज़रूर मिल सकती है, या फिर कठोर कारावास मिल सकती है, उम्र कैद प्लस कठोर कारावास। लेकिन हाँ, इसमें अप एंड डाउन किसी एक को फांसी की सज़ा ज़रूर हो सकती है, या फिर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है कि वो दोनों को ही फांसी की सज़ा। नहीं, मुस्कान की जहाँ तक बात हुई तो मुस्कान के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अब वो बच जाएगी। हाँ, तो ये तो वो मेरा ये अपडेट नहीं था, लेकिन यस, मैं इस पे अपडेट नहीं थी, लेकिन यस, अगर वो प्रेग्नेंट है तो टिल प्रेगनेंसी उसको फांसी नहीं मिलेगी। वैसे भी अगर अभी प्रेग्नेंट है तो 9 महीने, और इस डिसीजन को आते आते 4 साल 5 साल तो लगने ही है। उसके बाद जो है बच्चा जब तक 5 साल 6 साल का नहीं होगा तब तक तो नहीं फांसी मिलेगा। 110% यस। तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं मुस्कान बचते जा रही है। तो अभी बचेगी ना, 7 से 8 साल बाद देखा जाएगा कि क्या इस पे होता है। 7 साल 8 साल ये हो गया, और प्लस फिर जो सजा होगा वो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ पर खास करके भारत में महिला जो है काली माँ का रूप ले रही है, इस पर क्या कहिएगा? ज्यादातर काली माँ का रूप ले रही है तो बहुत अच्छा है ना, कहाँ गलत है? काली माँ भगवान है, हाँ, माता है। हम वो तो आप गलत क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आप ये कहो कि राक्षसी का रूप ले रही है। हाँ, माफ कीजिएगा, राक्षसी का रूप ले रही है। एग्जैक्टली द पॉइंट इज। हाँ। तो अब आप सही हो, काली माता का रूप अगर ले तो बहुत अच्छा है। धरती पे महिलाएं जो है पाप करना बंद कर दें। जो महिलाएं जो कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, है ना, कह सकते हैं जो हम लोग पुरुष के लिए शब्द उपयोग करते थे मुंह मार रही हैं, तो हम लड़कियों का ये हाल आ गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। अब जनता जो है मुझे गाली भी देगी, तो आप फ्री हो, क्योंकि हम महिलाओं को जो शर्मसार करने वाली महिला ही खुद है। तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का तो मुंह ही बंद हो जाता है। मैं कितनी भी वकील रहूं या कुछ भी रहूं, जब लड़कियों के प्रति मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि लड़कियाँ ही आज क्राइम में सुप्रीम है ना। उसको मार देना, उसको काट देना, सुपारी दे देना, कहीं अपने पति के लिए सुपारी दे रही है तो कोई अपने देवर के लिए सुपारी दे रही है, कोई अपने सास ससुर के लिए सुपारी दे रही है, कोई ड्रम में पैक कर दे रही है। यस, मैं ये भी कहूँगी कि एक तरफा तो नहीं होता है, वो सिर्फ महिलाएं गलत नहीं होती। हाँ, कुछ केसेस में महिलाएं गलत होते जा रही है। मैं हर केस में महिलाओं को गलती नहीं दूंगी, लेकिन यस, पुरुष का भी उतना ही योगदान रहता है क्राइम को कमिट करने में, क्योंकि मुस्कान अकेली भागीदार तो है नहीं। साहिल को हम क्यों भूल जा रहे हैं? आप पुरुष पत्रकार है तो आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, है ना? ऐसा बात नहीं है। ऐसा ही बात है, ऐसा बात नहीं है। यही बात ही यही है। देखिए, जितने भी पत्रकार आ रहे हैं, महिला ऐसी महिला, मुस्कान, साहिल का जो महिला के पीछे जो साहिल है, महिला के पीछे साहिल है ना, हम उसको क्यों भूल जाते हैं? महिला के पीछे साहिल भी है। लेकिन यस, ये मैं जरूर कहूँगी कि हाथ मुस्कान ने बढ़ाया तब तो साहिल ने हाथ थामा। एक बात बताइए, जब हम हर कोई पति पत्नी रहता है, बाल बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े रहे और बाल बच्चे छोटे रहें और पति कमाने के लिए बाहर चल जाए और पत्नी पर सारा जिम्मेदारी आ जाती है, तो क्या ये मर्द होना अभिशाप है? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। तो आप ये तो अच्छा है। तो राइट टू इक्वालिटी की बात जब हम करते हैं तो बराबरी की बात यहाँ भी करें, घर में भी कर ले। दो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहा है तो दो रोटी बना ले। यदि अगर पुरुष कमाने गया है बाहर और महिलाएं घर में है तो महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि जब पुरुष कमा रहा है तो घर को संभाले। अच्छा एक बात बताइए, ये साहिल और मुस्कान का जो मामला है, इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में और सोशल मीडिया पर भी इसका कुछ ना कुछ असर पड़ा है, ये बात बताइए। देखिए असर क्या, बहुत बेअसर पड़ा है, असर नहीं बेअसर। आज जो है महिलाएं जो है गलत चीज़ें सीख कर उसका मर्डर उसका सुपारी, जैसा मैंने पहले भी बोला। अब तो मैं थक गई हूँ ये मतलब स्टेटमेंट इस पे देख कर कि क्या ही स्टेटमेंट दिया जाए, क्या ऐसा नया बोला जाए, क्या ऐसा नया देखा जाए कि ये लोग अवेयर हों। क्योंकि जनता जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सही वीडियोस को नहीं देखती है, गलत वीडियो को ये सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे। सही वीडियो को सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे और गलत वीडियो को बहुत देखेंगे। अगर साहिल मुस्कान मर्डर करता हुआ वीडियो लाइव डालते ना तो आप देखते 20 मिलियन क्रॉस। 20 मिलियन, 200 मिलियन करोड़, 500 मिलियन करोड़। एग्जैक्टली द पॉइंट इज। तो मैं जनता को ये बोलूँगी क्यों गलत जगह जा रहे हैं हम इंसान हैं, जानवर नहीं। भगवान ने हमें बहुत फुर्सत से इंसान में पैदा किया है। इंसान की योनि जो है ना बहुत किस्मत से योनि मिलती है आपको इंसान के रूप में। हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम चाउमीन खा सकते हैं, हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, हम हर चीज़ खा सकते हैं, हम अपने आप को मेकओवर कर सकते हैं। क्या जानवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंसान की योनि है ना ये जानवर को भी संवार सकती है। क्या आप जिस धरती पे अभी खड़े हैं संस्कृति मैरिज में, इस धरती पर हम चाहे तो कई जानवरों को रख ले। कौन रखेगा? मैं रखूंगी। इंसान योनि रखेगी, रूपम को छोड़ दीजिए। मेरा जो इंसान योनि है ना मैं रखूंगी। एक इंसान ही कई जानवरों को रख लेगा। तो आप भगवान के, और मैंने देखा है कि ये जो साहिल है वो भोलेनाथ के भक्त है। क्या भोलेनाथ के भक्त होना इतना बड़ा गुनाह है? उसको देख के लगता है। क्या भोलेनाथ ये कहते हैं कि आप मारो काटो, ये करो वो करो, क्राइम को बढ़ावा दो, किसी के जान को ले लो? देते हैं? हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, कुंभ मेले में इतना भीड़ लग जाता है ना। मैं तो कुंभ मेला नहीं नहीं नहाई। तो क्यों? इसका मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो पाप बढ़ गया है लोग उसको धोने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ पाप धोकर भी आप फिर से वापस आओगे, फिर पाप करोगे, लेकिन पाप मिटने वाला नहीं, क्योंकि आपने कर्म गलत किया है। कर्म को सुधार लो, आपको कहीं गंगा जमुना सरस्वती जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जाओ, दर्शन करने का भाव एक अलग होता है, यू नो। हाँ, दर्शन भाव अलग होता है कि चलो भाई भगवान का दर्शन कर लिए। लेकिन पाप धोने का जो मनसा रखते हैं, यानी आपने कुकर्म किया है जैसे साहिल और मुस्कान, तो मैं यही कहूँगी अपने इंसान को अंदर से जन्म दो ना। हमारे अंदर का इंसान क्यों मरता जा रहा है? क्यों? अच्छा एक बात बताइए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज या नो मैरिज? इस तरीके के गलत लोग अगर आपके जीवन में आए ना तो नो मैरिज। तो फिर लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? कोई नहीं। अगर गलत इंसान आपके जीवन में आ गया ना तो ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज, नो मैरिज।